हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे प्रिय साथियों, आज के हम इस कार्यक्रम में आपके साथ जिस विषय पर चर्चा आरंभ करने जा रहे हैं उस विषय का नाम है शनि की ढैया और शनि की साढ़े साती। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि शनि की साढ़े साती तो आप में से बहुत लोगों को पता होता है, जानते हैं, सुन भी रखा होता है। नहीं जानते हैं तो इतना तो पता होता ही है कि भाई शनि की साढ़े साती हुआ करती है। लेकिन ढैया के विषय में बहुत कम लोगों को पता होता है। वो बहुत लोग तो यही पूछते हैं, ये ढैया भी होती है? अच्छा, इसका नहीं पता था। साढ़े साती का तो पता है। तो साथियों, साढ़े साती जो होती है वो पूरे 7.5 वर्ष तक चलती है जातक के ऊपर। उसका जो ड्यूरेशन होता है उसको इसीलिए साढ़े साती कहा जाता है। और जो शनि की ढैया होती है ना, वो 2.5 वर्ष के लिए आती है, मात्र 2.5 वर्ष। तो उसका अपना प्रभाव 2.5 वर्ष रहता है जातक के जिंदगी में। तो ये तो हमने ढैया और शनि की साढ़े सात के बीच का जो डिफरेंस है क्या है, इसको क्लियर किया है। अब हम आपको ये बताएंगे कि क्योंकि अब शनि देव जो हैं आने वाले कुछ महीनों में अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वो भी आपको बताएंगे पूरी डिटेल, कब करेंगे, कौन सी तारीख को, कौन से महीने में, किस ईयर में करेंगे, किस वर्ष में करेंगे। लेकिन जब वो चेंज करेंगे तो चेंज करके जहां वो जाएंगे जिस राशि में, वहां कुछ महीनों के लिए रहेंगे, लगभग 2.5 महीना। 2.5 महीने के बाद वो फिर वापस आएंगे इसी राशि में जहां इस समय वर्तमान में चल रहे मकर राशि में। और फिर यहां से दोबारा निकलेंगे वो अगले वर्ष 2023 जनवरी में। तो क्या होगा कि इनका जो ये एक बार निकल करके जाना मकर राशि से कुंभ में, वो भी इनकी अपनी राशि होगी जिसमें ये जाएंगे। और फिर वापस 2.5 महीने के बाद ये दोबारा आएंगे इस मकर राशि में। फिर ये जनवरी तक रहेंगे, 2023 तक, यहाँ 17 जनवरी तक। मैं अभी आपको सारी इसके विषय में भी बात करूँगा। तो जब ये राशि में से निकलेंगे तो जो अभी वर्तमान में जिनकी ढैया, जिन जातकों के जीवन पर उसका प्रभाव बना हुआ है ढैया का, शनि की या साढ़े साती का प्रभाव बना हुआ है, वे इससे फ्री हो जाएंगे जब राशि परिवर्तन करेंगे शनि। और ये फिर दूसरी राशियों के ऊपर ढैया और साढ़े साती का प्रभाव बनना आरंभ हो जाएगा। लेकिन वापस जब 2.5 महीने बाद फिर ये यहीं आएंगे तो फिर वापस उन्हीं राशियों के ऊपर प्रभाव बनेगा जिनका अभी खत्म होगा। तो आइए मैं अब इसके विषय में आपको पूरी जानकारी देता हूं और उसके बाद फिर आपके साथ चर्चा करेंगे कि जिन जिन राशियों के ऊपर ढैया का प्रभाव रहेगा उनके जीवन पर शनिदेव का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, किस किस क्षेत्र में, और जिन व्यक्तियों के जीवन पर शनि की साढ़े साती का प्रभाव बनेगा उनके जीवन पर किस किस प्रकार के परिणाम देखने में आएंगे उनके जीवन में शनिदेव के द्वारा। फिर इसकी चर्चा करेंगे अलग जिन जिन राशियों के ऊपर प्रभाव रहेगा उन्हीं राशियों के विषय में। तो देखिए, मैं बताना चाहता हूं, अब चर्चा आरंभ कर रहे हैं हम, कि शनिदेव जो हैं वो 24 जनवरी सन 2020 को 24 जनवरी सन 2020 को मकर राशि में उन्होंने प्रवेश किया था, धनु राशि से निकल करके, सन 2020 24 जनवरी। और तब से मिथुन और तुला राशि के जातकों पर शनि की ढैया का प्रभाव बना हुआ है। और शनि की साढ़े साती का प्रभाव जो बना हुआ है वो धनु, मकर और कुंभ लगन राशियों के जातकों पर बना हुआ है। तो ये तो वर्तमान में जो अभी ढैया चल रही है शनि की जिन राशियों पर और जिन साढ़े साती चल रही है जिन राशियों पर, ये तो उनकी बात हो गई 24 जनवरी सन 2020 से। और ये प्रभाव जो है कब तक बना रहेगा, जिन राशियों के नाम अभी हमने लिए हैं उन पर 29 अप्रैल सन 2022 तक। क्योंकि शनिदेव जो हैं वो 29 अप्रैल 2022 को अपनी इस मकर राशि से निकलेंगे और अपनी ही स्वयं की राशि कुंभ में इनका प्रवेश होगा 29 अप्रैल सन 2022 को। और जब इनका प्रवेश होगा तब मिथुन
और तुला लगन राशि के जातक जो होंगे उन पर शनि की ढैया का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो ये प्रभाव जो है, मतलब ये परिस्थितियां बदलेंगी 29 अप्रैल से कि मिथुन और तुला राशि के जातकों पर ढैया का प्रभाव समाप्त होगा 29 अप्रैल सन 2022 से, और धनु, मकर और कुंभ राशियों के जातकों पर 7.5 का प्रभाव, एक तरीके से कह सकते हैं कि इनकी स्थिति बदलेगी। धनु का तो खत्म हो जाएगा 7.5 का जो पीरियड है, लेकिन मकर और कुंभ राशियों में भी जो है वो स्थिति बदलेगी शनि की, क्योंकि अभी मकर में है, कुंभ में जाएंगे। यानी कि मकर राशि की अगर हम बात करें तो उनका तृतीय चरण, लास्ट चरण आरंभ होगा। और कुंभ की अगर बात करें तो कुंभ का एक तरीके से ये कह लीजिए कि ये दूसरा चरण आरंभ होगा, और मीन राशि का भी आरंभ होगा 7.5। लेकिन शनि जो है 4 जून को सन 2022 को ये वक्री हो जाएंगे कुंभ राशि में, यानी कि उल्टी चाल चलना प्रारंभ कर देंगे। और फिर जब इनकी उल्टी चाल ये चलना आरंभ कर देंगे तो 12 जुलाई सन 2022 को ये वापस फिर मकर राशि में प्रवेश करेंगे अपनी वक्री अवस्था में, और 23 अक्टूबर 2022 को फिर ये मार्गी हो जाएंगे, सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। और जब ये सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे तो 17 जनवरी 2023 तक ये मकर राशि में बने रहेंगे, और 17 जनवरी 2023 को ही ये फिर वापस कुंभ राशि में जाएंगे। और फिर दोबारा से मिथुन और तुला राशि के जातकों पर ढैया का प्रभाव दोबारा आरंभ हो जाएगा। तो धनु और मकर और कुंभ राशि के जातकों पर 7.5 का प्रभाव बना रहेगा इस बीच में। और क्योंकि शनि, मैंने जैसा कि बताया कि 29 अप्रैल को चले जाएंगे कुंभ में, उसके बाद 4 जून को ये वहां जाकर के वक्री होंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ करेंगे। 12 जुलाई को फिर ये वापस मकर राशि में आ जाएंगे कुंभ से, और जब ये मकर राशि में आ जाएंगे तो यहां फिर ये निकल करके 17 जनवरी 2023 में जाएंगे वापस कुंभ में। तो इसमें क्या होगा, इनका बार बार जो ये आना जाना होगा तो ये कई राशियों को कवर कर लेंगे ढैया, वो हम उसकी बात करेंगे अभी आपसे, अलग अलग राशियों पे जिनको ये कवर करेंगे, और उन पर पड़ने वाले प्रभाव की भी चर्चा करेंगे। जो वृश्चिक लगन के जातक हैं, स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके ऊपर शनि की जो ढैया का प्रभाव आरंभ होगा, जैसा मैं अपनी चर्चा में पहले कह भी चुका हूं कि 29 अप्रैल को जब शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मकर से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश होगा इनका, उसी दिन से, यानी कि 29 अप्रैल सन 2022 जो अब चल रहा है, उसी दिन से आपका जो है शनि की ढैया का प्रभाव आपके जीवन पर आरंभ हो जाएगा। और ये कब तक रहेगा इस वर्ष में? ये रहेगा आपके ऊपर 12 जुलाई 2022 तक। 29 अप्रैल 2022 से लेकर 12 जुलाई 2022 तक का ये लगभग 2.5 महीने का अवधि है। इसमें शनि की ढैया का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। तो इन 2.5 महीनों में शनि देव के किस प्रकार के परिणाम आपको देखने में आ सकते हैं, इसके विषय में बात होगी, और मैं आपको उपाय भी दूंगा कि अगर वो आप उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपका समय बहुत शांति से, आराम से निकल जाएगा। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप वृश्चिक लगन के जो जातक हैं, आपके चार्ट में, आपके कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में जो शनि देव हैं वो 3rd और 4th हाउस के लॉर्ड हैं। ये भी बात आपको जानने जरूरी है आपके लिए जानना। अब शनि देव आपके 3rd हाउस में बैठे हुए हैं और 29 अप्रैल से ही आ जाएंगे 4th हाउस में, 4th भाव में। अब जब ये यहाँ पर आएंगे तो आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव आरंभ हो जाएगा, और जब शनि की ढैया का आरंभ हो जाएगा प्रभाव 2.5 महीने के लिए अगले 29 अप्रैल से, तो ये किस किस प्रकार के प्रभाव देंगे आपके जीवन में? ये देंगे, सबसे पहले तो आपके सुखों में कमी होगी, भागा दौड़ी कुछ ज़्यादा हो जाएगी, आपके शेड्यूल जो है वो बहुत टाइट हो जाएंगे, यानी कि आराम कम मिलेगा, भाग दौड़ अधिक रहेगी, जीवन में व्यस्तता अधिक हो जाएगी। ये तो होगा ही होगा। अब आपके जो करियर में, आपके कार्य क्षेत्र में, चाहे आप रोजगार में हैं या व्यापार में, वहां पर भी भाग दौड़ आपकी कुछ अधिक हो जाएगी। यानी कि जो कार्य आपके बैठे बैठाए आराम से चल रहे थे, बिना कुछ
ज़्यादा परिश्रम किए बिना ज़्यादा टेंशन लिए, उन्हीं ऐसे ही उन सभी कामों में ही आपको कुछ अधिक प्रयास करने पड़ेंगे, अधिक भाग दौड़ करनी पड़ेगी। उसके बावजूद भी आपको रिजल्ट मिलने में परेशानी बनेगी, परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। तो एक तरीके से आपके लिए चैलेंजिंग सिचुएशन रहेगी ये 2.5 महीने आपके कार्य क्षेत्र में। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि शनि जो हैं, आप वृश्चिक लगन के जातक हैं, मंगल आपके लॉर्ड हैं कुंडली के, और शनि की मंगल के साथ शत्रुता है, तो शनि देव से तो वैसे भी कोई बहुत अच्छी परिणामों की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन कार्य क्षेत्र में तो ये आपके लिए आकर के निश्चित रूप से चैलेंजेस पैदा करेंगे। और हाँ, ससुराल पक्ष से भी हो सकता है कि आपको कुछ थोड़ा सा मनमुटाव हो जाए अपनी ससुराल पक्ष से, किसी बात को लेकर के कुछ इशू बन जाए। माता के साथ भी थोड़ा सा समस्या हो सकती है। तो ये चीज आपकी जो रहेगी। और हाँ, विशेष रूप से जो मैं बताना चाहूंगा कि ये तो कार्य क्षेत्र की बात हो गई, अब जो विशेष रूप से मैं बात आपसे करना चाहता हूं, मानसिक स्थिति भी बड़ी कंफ्यूजन में रहेगी आपकी। आप बहुत एक तरीके से दुविधापूर्ण स्थिति में रहेंगे। डिसीजन लेने में आपको थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। समस्या यही होगी, दुविधा में रहेंगे कि भाई क्या करें क्या ना करें, समझ नहीं आ रहा। समस्या सामने है और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, कोई सॉलिड। तो इस प्रकार की मानसिक स्थिति रहने वाली है। और भाई अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य को लेकर के भी समस्याएं ये पैदा करेंगे इन 2.5 महीनों में। और आपके शत्रु भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। और अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मसला है तो इन 2.5 महीनों में अगर आप उसमें भी कोई प्रोसीड करते हैं, कार्यवाही आरंभ करते हैं या उस कार्यवाही चलती है, तो वहाँ पर भी कुछ आपके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति की अपेक्षा आपको नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार की जो है स्थिति रहेगी। दूसरी, आपकी जो यात्राएं अगर आप करते हैं तो वो भी कुछ ज़्यादा, उसमें भी खर्चा ज़्यादा होगा, लाभ नहीं होगा, आपके लिए कोई सुखद नहीं रहेंगी। छोटे बहन भाइयों की तरफ से भी थोड़ा सहयोग में कमी रहेगी। और ऊर्जा का जो लेवल है आपका, पराक्रम में भी थोड़ी कमी रह सकती है। तो ये इन 2.5 महीनों में ये समस्याएं चलेंगी आपके साथ शनि की ढैया के कारण। उपाय आपने क्या करना है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि शनि जो है आपके कुंडली में कोई कारक ग्रह नहीं है, आपके लिए लाभकारी ग्रहों में से नहीं है। और अब उनकी ढैया भी रहेगी, 2.5 महीने तो रहेगी इस वर्ष में, बाकी तो फिर जनवरी से आरंभ होगी, 17 जनवरी से दोबारा। तो अभी ये 2.5 महीने का जो अवधि है इस 2022 में, इसमें अगर आप शांति से अपना समय निकालना चाहते हैं कि सब कुछ आपके आसपास चारों तरफ ठीक ठाक चलता रहे, तो सबसे पहले एक तो आप किसी का दिल ना दुखाएं। और कोई गरीब आदमी अगर मिल जाता है तो जितनी उसकी मदद कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार जरूर कर दें। ये हम शनिदेव का सबसे बड़ा उपाय दे रहे हैं आपको। इससे बड़ा उपाय है ही नहीं। बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इससे बड़ा उपाय नहीं है। ये कर दीजिए, कुछ मत करिए शनिदेव का उपाय। शनिदेव इसी में ही बिल्कुल प्रसन्न हो जाते हैं जातक से, और जहाँ जहाँ जो कुछ कमियाँ होंगी वो सब दूर हो जाएंगी। किसी भी गरीब आदमी की मदद करना, समझ लीजिए कि सीधे सीधे शनिदेव को प्रसन्न कर रहे हैं आप, क्योंकि गरीबों के बड़े सहायक हैं शनिदेव। और उनकी ढैया चल रही हो या 7.5 चल रही हो या दशा चल रही हो, और उसमें अगर जातक किसी गरीब की बद्दुआएं लेता है या उसके दिल को दुखाता है, तो समझ लीजिए आपने शनिदेव को नाराज कर दिया। अगर आप फिर उनके क्रूर दृष्टि का सामना करना चाहते हैं, झेल सकते हैं, तो फिर करिए, कोई समस्या नहीं। और बाकी अगर आप चाहते हैं कि साहब ये तो हम करेंगे ही जो गुरुजी आप बता रहे हैं, साथ में हम ये भी करना चाहते हैं कि कुछ पूजा पाठ भी बता दें, तो पूजा पाठ यही है, पीपल के वृक्ष पे जाएं शनिदेव, मतलब शनिवार के दिन, महिलाओं के लिए विशेष रूप से कह रहे हैं, संध्या समय जाएं और वहाँ जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाएं। और अगर दिन में जाते हैं तो कच्ची लस्सी चढ़ा सकते हैं पीपल के वृक्ष पर और दीपक जलाएं, और काली उड़द की थोड़ी सी दाल, इतनी सी, वो वहाँ रख दें और परिक्रमा कर लें, इतना कर लें। पुरुष लोग जो हैं संध्या समय जाएं
और जा करके सरसों के तेल का दीपक जला करके वहीं बैठ करके ओम शम शनिश्चराय का पाठ कर सकते हैं, मतलब जप कर सकते हैं मंत्रों का 108 बार कम से कम। वैसे तो 3 माला करनी चाहिए, लेकिन 1 माला भी करेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी अगर आप शनिदेव जी के मंदिर जा सकते हैं और वहाँ जा कर के कुछ आप अपने हाथों से कुछ कर सकते हैं, तो बाहर आजकल तो सब कुछ रेडीमेड काम है। शनि मंदिर के हर मंदिर के बाहर वो बैठे होते हैं, सब कुछ होता है उनकी प्लेट में, वो आप खरीद लें 1 प्लेट, वो जा कर के शनि महाराज के चरणों में अर्पित कर दें और वहीं बैठ कर के शनि स्तोत्र का पाठ कर लें या शनि चालीसा का पाठ कर लें, इतना कर लें। ये हैं उपाय। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी शनि की ढैया को लेकर के आप वृश्चिक लगन के जो जातक हैं उन पर पड़ने वाले प्रभाव और साथ में उपाय को लेकर के चर्चा। आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करना ना भूलिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। इसलिए कह रहे हैं कि जितना अधिक से अधिक मात्रा में आप इसको शेयर करेंगे तो लोग भी इससे देख करके इस वीडियो को उसका लाभ उनको भी प्राप्त हो सकता है। और जो आप बेल आइकन देख रहे हैं, इसको अगर आप दबाएंगे तो हमारे आने वाले दिनों में जो भी ज्योतिष से संबंधित अलग अलग विषयों पर जो हमारे वीडियो बनते रहते हैं वो भी आप तक सीधे पहुंचेंगे और आप उनका भी समय रहते हुए लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।